हेलो साथियों, शिक्षक भर्ती से लेकर हम आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कौन अभ्यर्थी रिजेक्ट हो रहा है, कौन एक्सेप्ट हो रहा है, कौन होल्ड हो रहा है, आपके लिए सारी रूल्स बुक है। ये शासन द्वारा समिति द्वारा बनाई गई है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आगे हम आपको पहले नंबर पर आपको दे रखा है एक सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में। इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं। एक सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में क्या दिया गया है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आदेश क्रमांक प्रत्यावर्तन एक सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में। ये पूरा आप आदेश पढ़ लेना। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि इसमें ये लिख दिया गया है कि यदि एक साथ में आप 2 डिग्री कर रखे हैं, यदि एक साथ में 2 डिग्री कर रखे हैं और दोनों रेगुलर हैं, तो आपकी ये डिग्री मान्य नहीं की जाएगी। और यदि आप एक डिग्री रेगुलर कर रखे हैं, DR यानी रेगुलर, और एक DP यानी आप प्राइवेट, तो आपकी ये डिग्री मान्य की जाएगी। यानी एक सत्र में 2 डिग्री आपकी मान्य नहीं की जाएंगी। यहीं शिक्षक भर्ती नहीं, किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी विभाग की भर्ती हो, आपकी एक साथ में 2 रेगुलर कोर्स कभी मान्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए कभी भी 2 रेगुलर कोर्स नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। आपको अब अतिथि से लेकर तृतीय श्रेणी में, अब दूसरे नंबर पर दिखा है तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त होने पर एक शिक्षक भर्ती में यदि आपकी का मतलब ये है कि तृतीय श्रेणी का मतलब कि आपकी 3rd ग्रेड है, यानी 2nd ग्रेड से कम है, तो आपकी मान्य नहीं होगी। इसमें स्नातकोत्तर डिग्री में 6 विषय अर्जित करने के संबंध में, इसमें ये आपको वर्ग एक के लिए है। अब मेन आपके लिए है अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षक के कार्य के साथ साथ डिग्री अर्जित करने के कार्य, इसमें इसको आप पढ़ सकते हैं कि अतिथि शिक्षक के साथ साथ डिग्री करने के आपने ये लिखा है, ये पहला बिंदु है। ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है। पहला बिंदु है कि यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान से अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है उसी मुख्यालय से नियमित शिक्षक के रूप में डिग्री प्राप्त की है, तो उसकी अभ्यर्थता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जाएगी। और जिन अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान से अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। उपाधि प्राप्त की है तो उस अवधि को गणना में नहीं किया जाएगा। इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में यदि 3 शैक्षणिक सत्र 200 दिवस अध्यापन कार्य होगा तो अतिथि शिक्षक मान्य किया जाएगा। तीसरा है, यदि अतिथि शिक्षक के द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से उपाधि अर्जित की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र 200 दिवस का अध्यापन अनुभव है, तो ऐसे अतिथि शिक्षक को लाभ प्राप्त नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थता गैर अतिथि शिक्षक में मान्य होगी। यानी अब मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूँ कि यदि आपने अतिथि शिक्षक के साथ साथ कोई रेगुलर कोर्स कर रखा है तो आपका ये रेगुलर कोर्स मान्य नहीं होगा। दूसरी बात, यदि आपने अतिथि शिक्षक के साथ में रेगुलर कोर्स तो कर रखा है लेकिन आपके पास 3 सत्र और 200 दिवस फ्रेश हैं, एक सत्र में ऐसा है जिसमें रेगुलर कोर्स कर रखा है, तो भी आपकी मान्य की जाएगी उस सत्र को छोड़ के जिसके साथ में आपने नियमित डिग्री या डिप्लोमा किया है। अगर उस सत्र को छोड़ के आपके 3 सत्र 200 दिवस फ्रेश हो रहेंगे तब भी आपकी मान्य की जाएगी। तीसरा ये है, यदि आपने अतिथि शिक्षक रेगुलर किया है और उसके बाद आपने उसी मुख्यालय का मतलब है ज़िले से, उसी ज़िला में आपने रेगुलर कोर्स किया है, उसी ज़िला में आपने गेस्ट किया है, तो आपकी साथ में कोई भी हो आपका पूरा का पूरा मान्य किया जाएगा।
इसमें आपको कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा पूरा मान किया जाएगा। और इसमें यदि रेगुलर कोर्स भी फिक्स है, आपके पास 3 ही सत्र हैं और 3 ही आपके और 200 दिवस हैं, उन्हीं में से आपने रेगुलर कोर्स कर रखा है, तो आपके 3 सत्र 200 दिवस फ्रेश नहीं होने के कारण आपको अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ नहीं मिल सकेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। यानी जिसने ऐसा नहीं किया उनकी अभ्यर्थता को अतिथि शिक्षक से बाहर कर दिया गया है। अब मैं अपना वीडियो बनाने का मकसद था अतिथि शिक्षक के बारे में एक्सप्लेन करना। दोस्तों, यदि किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो हमें कमेंट करें, आपको स्पष्ट तौर पे बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे सबसे पहले आपको अपना वीडियो प्राप्त हो सके।